क्रिस्पलिब में आपका स्वागत है, जहां हर समरी लाती है नई सोच की चमक। आज हम बात करेंगे माइंडसेट मेकओवर किताब की, जो ये बताती है कि कैसे हमारी सोच बदलने से हमारी जिंदगी के हर हिस्से में बदलाव आ सकता है। चाहे वो हमारा काम हो, रिश्ते हो या खुद की तरक्की, ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता, खुशी और संतुष्टि की नींव है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट का मतलब है हमारी सोचने का तरीका, हमारी मान्यताएं और जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं। माइंडसेट मेकओवर में दो तरह के माइंडसेट के बारे में बताया गया है, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, बुद्धिमानी और हुनर एकदम पक्के होते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वो सोचते हैं मैं तो इसमें अच्छा नहीं हूँ, या मैं तो हमेशा से गणित में कमजोर हूँ, तो कोशिश ही क्यों करूँ। जबकि जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है वो ये मानते हैं कि मेहनत और लगन से कुछ भी सीखा जा सकता है। वो मुश्किलों को सीखने के मौके की तरह देखते हैं, न कि अपने हुनर को नकारने के तौर पर। इस किताब में बताया गया है कि फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करना कितना जरूरी है। ये सोचने से कि मैं ये नहीं कर सकता, ये सोचना कि मैं इसे बेहतर करने के लिए कैसे सीख सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से हम खुद को नए मौकों के लिए खोलते हैं और मुश्किलों का सामना करते हुए ज्यादा मजबूत बनते हैं। सोचिए, अगर आप किसी चीज में असफल होते हैं तो हार मानने के बजाय आप इसे सीखने का मौका समझें। यही वो सोच है जो असल बदलाव लाती है। माइंडसेट मेकओवर में एक और जरूरी बात ये बताई गई है कि ये बदलाव एक दिन में नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है और इसकी शुरुआत खुद को समझने से होती है। सबसे पहले हमें अपनी सोचने की आदतों के बारे में जागरूक होना पड़ता है। खुद से पूछिए, जब मैं किसी चुनौती का सामना करता हूँ तो क्या मैं हार मान लेता हूँ या सुधार के तरीके ढूंढता हूँ। ये सोचने का तरीका बदलने में पहला कदम है। जब आप अपने माइंडसेट को समझ लेते हैं तो अगला कदम है उन पुराने विचारों को चुनौती देना। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, तो किताब आपको पूछने को कहती है क्या ये सच में सही है। हो सकता है कि आपने खुद को कभी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का मौका ही न दिया हो। ऐसे विचारों को चुनौती देकर हम उन दीवारों को गिराते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का एक बड़ा हिस्सा है चुनौतियों को गले लगाना। अक्सर हम मुश्किलों से बचते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है, लेकिन माइंडसेट मेकओवर हमें सिखाती है कि चुनौतियां ही हमारी तरक्की के सबसे अच्छे मौके होते हैं। जब हम अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और नई चीजें आजमाते हैं तो हम खुद को सीखने का मौका देते हैं, भले ही शुरू में थोड़ा मुश्किल हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं। शुरुआत में ये कठिन और डरावना लगता है, लेकिन अभ्यास से आप बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह से बढ़त होती है। किताब हमें ये भी बताती है कि दूसरों से मिली प्रतिक्रिया हमारी सोच को कैसे आकार देती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग प्रतिक्रिया से बचते हैं क्योंकि उन्हें ये आलोचना लगती है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रतिक्रिया को सीखने का जरिया समझते हैं। अगली बार जब आपको कोई सुझाव मिले तो याद रखिए, ये आपकी आलोचना नहीं बल्कि आपको बेहतर बनाने के लिए है। माइंडसेट मेकओवर में एक और अहम बात यह है कि हम मेहनत को कैसे देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग मेहनत को कमजोरी की निशानी समझते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में मेहनत को सफलता के लिए जरूरी समझा जाता है। किताब में बताया गया है कि कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी होती है। जैसे खिलाड़ी या संगीतकार जो लगातार अभ्यास करते हैं ताकि वो अपने हुनर को निखार सकें, वैसे ही आपकी मेहनत ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। किताब का सबसे प्रेरणादायक संदेश है कि असफलता अंत नहीं है, ये तो सिर्फ रास्ते का एक हिस्सा है। जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है वो समझते हैं कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। हर असफलता से हमें नए सबक मिलते हैं और यही सबक हमें आगे बढ़ाते हैं। तो असफलता से डरने के बजाय इसे सीखने और बढ़ने का एक जरिया समझिए।
अब आइए बात करें कि ये माइंडसेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है। चाहे आप अपने करियर में बेहतर बनना चाहते हो, रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो या अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पाना चाहते हो, ग्रोथ माइंडसेट आपको वहां पहुंचने में मदद करेगा। करियर में ये माइंडसेट आपको लगातार सीखने और अपने कौशल को निखारने के लिए प्रेरित करता है, भले ही चीजें मुश्किल हों। रिश्तों में ये आपको चुनौतियों को करीब आने और बंधन को मजबूत करने का मौका देता है, बजाय इसके कि मुश्किलों का सामना करने पर हार मान लें। व्यक्तिगत लक्ष्यों में ये आपको याद दिलाता है कि मुश्किलें बस अस्थायी होती है और दृढ़ता से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। किताब ये भी बताती है कि सही लोगों से घिरा होना कितना जरूरी है। हमारे आसपास के लोग या तो हमारे विकास का समर्थन कर सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। माइंडसेट मेकओवर सुझाव देती है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हों, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, भले ही चीजें कठिन हों। एक सहायक माहौल आपकी सोच को मजबूत बनाने में मदद करता है। अंत में, माइंडसेट मेकओवर से सबसे बड़ी सीख ये है कि आपके पास अपनी सोच बदलने की शक्ति है और ऐसा करके आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ने से आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं, चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं और असफलताओं को विकास के अवसर में बदल सकते हैं। ये विश्वास करना कि आप सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं और बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी शुरू करें। जैसे ही हम माइंडसेट मेकओवर के इस सफर को खत्म करते हैं, खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी के किस हिस्से में आप ग्रोथ माइंडसेट अपना सकते हैं? चुनौतियों को अपनाना आप कैसे शुरू करेंगे? हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने से आप अपनी सोच में और आखिरकार अपनी जिंदगी में बदलाव देखना शुरू करेंगे। आज क्रिस्पलिब पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि माइंडसेट मेकओवर की ये समरी आपको नए विचारों की ओर ले गई और आपको अपनी विकास यात्रा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अगर आपको ये समरी मददगार लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। आप अपनी सोच को कैसे बदलने की योजना बना रहे हैं? मुझे आपके अनुभव सुनने का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और क्रिस्पलिब को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी शानदार समरियों का आनंद ले सकें। साथ में चलिए सीखते हैं और बढ़ते हैं।